तो गाइज रोज़ की तरह ये लोग सुबह सुबह छत पर आ चुके हैं, है ना। देखो पहले से ही आ गए थे गाइज, मेरे से भी बहुत पहले से आए हुए हैं और खेलने में लगे थे। ये देखो कूद रहे हैं कैसे। और गाइज इनका मैं ये जो है बेड लेकर आया हूँ, क्योंकि गाइज इसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी, इसीलिए मैं इसको धूप दिखाने लाया हूँ। आज धूप निकली है तो मैंने सोचा कि धूप दिखाई देता हो ताकि स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और गाइज देखो ये अंकल जी का खेत, देखो गाइज यहाँ से देखो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा दिन था और सुबह सुबह अंकल ये काम करने में लगे हैं। और देखो पूरा का पूरा हो चुका है। अंकल जी अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे। और गाइज ये देखो चिड़ियों को, वहाँ पर देखो गाइज उस साइड में अलग ही मज़ा आ रहा है भाई इन लोगों को। तो देखो कितने सारे भैया, कम से कम 400 तो होंगे ही होंगे ये। गाइज ये आधे ही हैं, आधे उस साइड उड़ रहे हैं। देखो शायद आपको दिख रहा हो। रोज़ की तरह ये अपने काम में लगे हैं, बट हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, हमें करना है आज काम घर का। गाइज ओरियो कुकी ने देखो ये पूरा ही आज काट दिया है। उस दिन तो थोड़ा सा ये काटा था ना, ऐसे में आज पूरा ही ख़त्म ही कर दिया इसको। देख रहा हूँ इन लोगों के यही करम है बस। ये मेरा कॉक है, कल रात में मैं अकेले खेला था ना दीवार के सहारे। गाइज इस पे मैंने गलती से मतलब फंस गया था और मैंने जब झटका दिया तो यहाँ आ गया। सब उड़ भी गए यहाँ से। देखो इतना प्यारा व्यू आ रहा ना, मज़ा आ रहा था उनको देख के गाइस। और अभी भी वही है, मतलब वो तो दिन भर रहेंगे। देखो वहाँ पर ना अभी भी वही हैं, वो दिन भर रहने वाले हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कहाँ है ना, उनको तो दाना ही ढूंढना होता है ना। और ये हमारे प्रभु जी लोग यहाँ खेल। गाइस पता है आज फिर से ना लाइट चली गई है और कम से कम अभी 3 घंटे हो चुके हैं लाइट के गए हुए और अभी तक नहीं आया है ना। और उसी वजह से मेरे इतने काम पेंडिंग में है ना। आजकल देखो गाइस भगवान को मैं ही नहला रहा हूँ, उनकी सेवा मैं ही कर रहा हूँ 3-4 दिनों से, मम्मी नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि कल ही मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। हाँ गाइस कल मेरा जो मेजर होता है ना, मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बट मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि भैया दुकान का भी देखना पड़ रहा है, फिर इधर भी काम करना पड़ रहा है ना, फिर पढ़ाई, मतलब पढ़ाई जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है इन सब कामों के चक्कर से। और मेरे को बस यही टेंशन है, क्योंकि गाइस सब जगह ठीक है लेकिन मेरी पढ़ाई में ना मेरे को नंबर कम नहीं चाहिए। मेरे को कैसे भी करके ना जितना मैं चाहता हूँ उतना लाना ही लाना है, मुझे कम नहीं चाहिए नंबर। तो ये बस इसीलिए टेंशन हो रहा है। वैसे मैंने पेपर वगैरह सॉल्व करा है, 2-3 को पेपर तो कर रखा है और लास्ट ईयर वाला भी रखा भी है, आज उसे कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो यही चीज़ है। और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है लाइट। मैंने सोचा था कि सुबह उठ के ना पढ़ाई करूँगा और सुबह से ही लाइट गई हुई है और अभी तक नहीं आई है। यही दिक्कत है और हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते क्या ही कहेंगे ना। खैर जो भी है गाइस, देखो मैं अपने भगवान जी को तैयार कर रहा हूँ, है ना। देखो इनको मैं स्वेटर पहना रहा हूँ अभी। देखो गाइस मेरे भगवान जी स्वेटर पहन रहे हैं, कितने अच्छे हैं ना ये, बहुत प्यारे लगते हैं। एक ये हैं ये वाले भगवान जी, फिर एक यहाँ पर हैं ये वाले भगवान जी, और एक ये भगवान जी हैं, फिर ये लोग हैं। देखिए गाइज़ आपको मैं जानता हूँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट क्या करूँ मेरी भी मजबूरी है गाइज़, लाइट ही नहीं है। और आपको पता है मेरा मोबाइल जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 4% है, मात्र 4% चार्ज है। अब उसी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी भी रुक सकता है। कोई बात नहीं, अभी मैं जितना भी बनेगा इस उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। खैर हम क्या ही कर सकते हैं ना। ये एक तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भैया कपड़े पहनाऊँ तो पहनाऊँ कैसे। 2-2 कपड़े गाइस भगवान भी पहन रहे, 2-2 3-3 कपड़े इनको भी पहनाने होते हैं ना, ठंड लग जाएगी नहीं तो इनको। छोटे छोटे से भगवान लोग हैं मेरे, देखो बहुत प्यारे हैं। अरे गाइज ये पानी गर्म है, ये मत सोचना आप कि ठंडे पानी से नहला रहा हूँ, नहीं पानी गर्म करके लाया हूँ। जैसे हम लोग गीजर से नहाते हैं, इनके लिए गीजर का काम मैं ही कर दिया, ताकि इनको भी ठंड ना लगे ना फिर। नहीं तो ऊपर से देख रहे होंगे ना, कहेंगे कि बेटे अपना नहा रहा है गर्म पानी से, हमको नहला रहा है ठंडे पानी से, रुक तेरा जुगाड़ करता हूँ। ऐसे इतना जुगाड़ कर रखा है, अब अगर अब जुगाड़ करेंगे ना तो बस मामला ख़राब हो जाएगा। गाइस पता है अभी टाइम 4:30 हो रहा है, वहाँ देखो देखो गाइस इस घड़ी में
देखा करेक्ट 4:30 हो रहा है और लाइट अब भी आई है थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसा मान लो कि 5 मिनट या 10 मिनट पहले आई है। और तब मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया था और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय बनाते बनाते ही बंद हो गया था, खाली 4% था, वीडियो बनाते बनाते ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। और गाइस देखो क्या कहते हैं, और गाइस देखो इन लोगों को आज इतनी बुरी ठंड लगी है ना, छत पर बहुत घूम रहे थे, देखो ऐसे सुस्त पड़े हैं, खाए रहे, अब भी खा रहा है ये, इसको उल्टी हो रही थी अब भी खाने में लगे हैं, इनको कब का खाना दिया गया है। बहुत भयंकर आज ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ही भयंकर। पूछ लो मम्मी से, क्यों मम्मी जी? नो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनसे यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे ये आंसर दे रही हैं जी, ठंड तो है गाइस, लेकिन वाकई में आज बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना, इस साल आज ही ठंड पड़ रहा है। और मतलब मम्मी तो आग जला के बैठी थी और मैं तो कंबल में बैठा था। मेरे बस की बात नहीं है कि एक तो बाहर बैठो ऑलरेडी ठंड में बैठो और थोड़े से गर्मी के लिए ना, भैया इससे अच्छा कंबल में बैठो, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। गाइस मैं तैयारी कर रहा हूँ जाने के लिए, बैग पैक कर रहा हूँ ना, अब यहाँ से निकलने वाला हूँ, आश्रम जाऊँगा, उसके बाद दुकान भी खोलना है। देखो गाइस आज यहाँ फिर से कुछ हो रखा है, एक्सीडेंट। गाइस पता है अभी मैं आश्रम जा रहा था और यहीं पर एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने ही। अब मेरा मन ही नहीं हो रहा है जाने का, फिर मैंने कहा कि अब नहीं भैया, अब मैं रुक के जाऊँगा, शाम को चले जाऊँगा, कोई साथ में होगा तब। अब मैं यहाँ वापस आ गया, पता है मतलब एकदम डर ही गया यार। ऑटो और एक कार, किया की कार थी, और 2 ऑटो एक ही साथ भयंकर उल्ट गजब ही ठुके हैं। कार के तो आगे का पूरा मतलब जो सिस्टम होता ना सब ख़त्म ही हो गया है। तो मैं नहीं गया गाइस, मैं यहीं रुक गया, मैंने कहा कि अभी नहीं जाता हूँ, भीड़ भी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कौन रिस्क ले, मैं यहीं रुक गया। गाइस देखो चारों तरफ कैसा अंधेरा हो रखा है, देख रहे हो यहाँ का माहौल है, यहाँ पर खड़े होकर लोग देख रहे हैं ना, देखो चारों तरफ ये इन्वर्टर ही चल रहा है जो चल रहा है। और गाइस ये देखो इधर साइड देखो, डर लग रहा है ना देखकर, पता है ये आमा यहाँ रहती हैं, दरवाज़ा बंद करके अपनी लड़की के यहाँ गई हुई हैं। गाइस अब मैं बिल्कुल देर करने वाला नहीं हूँ, देखो पूरे अच्छे तरीके से बैग वगैरह लेके रेडी हो गया हूँ। अब मैं दोबारा दुकान नहीं खोलूँगा, बट एक काम और बचा हुआ है जो कि करना ज़रूरी है। गाइस देखो दीप वगैरह तो भगवान को दिखा दिया है मैंने, बट इन लोगों को यहाँ पर मेरे को सुलाना भी पड़ेगा, तो मैं इन लोगों को ऐसे सुला देता हूँ, है ना, और उसके बाद फिर मैं दुकान बढ़ाऊँगा और फिर निकल जाऊँगा आश्रम के लिए। गाइस खाली हल्दू चौड़ मार्केट का नहीं, यहाँ का भी देखो, आश्रम का भी कैसा, मतलब एकदम अंधेरा अंधेरा, इधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, मैं अंधेरे में ही दौड़ लगा रहा हूँ, है ना। गाइस हल्दू चौड़ में ही नहीं, हमारे घर की भी लाइट कब की जा चुकी है। जब मैं यहाँ से गया था ना, मम्मी ने बताया कि उसी समय लाइट चली गई थी। और देखो मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं देखो क्या करने में लगा हूँ यहाँ, देखो आटा गूंद रहा हूँ। हाँ क्या करें, फिर मजबूरी है, मेरे को ही करना पड़ रहा है। और पापा जी इसकी रोटी बनाएंगे, अब लोग फिर बैठ के खाएंगे। गाइस अब लाइट आ चुकी है और पता है अब जाके मेरा टेंशन खत्म हुआ, क्योंकि अब मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। हाँ कब से मैं सोच रहा था कि भाई कैसे करूँगा करके, देखो मोबाइल से तो हो जाता है ना, बट जो राइटिंग करना वो कैसे करूँगा। भाई मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं रहता है, वीडियो बनाने में ही इतना ज़्यादा बैटरी लग जाता है, फिर एडिटिंग वगैरह में चले जाता है, उसके बाद इसी से पढ़ना, फिर इसी से लाइट देख के लिखना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ना। बट अब सही है, अब जाके मैं लिखूँगा भी, क्योंकि कल भैया कल मेरे को लिखने का ही है, याद होने से कोई मतलब नहीं होता है, लिखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एक कॉपी 24 पेज की आती है, अब सोचो मेरे को कम से कम कुछ नहीं फिर भी 27-28 पेज भरने ही होते हैं 3 घंटे में, समझ रहे हो आप। तो यही है, जो भी है बढ़िया है। और गाइस देखो इन लोगों को देखो, मज़े में इन लोगों को सोना है। कुकी, ओए कुकी इधर देखो, देखो कैसे मेरे को इग्नोर कर रही है ना, देखो सोई नहीं है, आंखें खुली हैं पर इग्नोर कर रही है। वो तो अच्छा बच्चा है, वो मेरे को देखता रहता है। तो गाइस अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर सीधा पढ़ने के लिए निकल जाऊँगा। गाइस अभी खाना मिलने में ना टाइम है, क्योंकि अभी रोटी ही बन रही है, फिर सब्जी वगैरह भगवान को भोग लगेगा, तो उसमें अभी कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, है ना। तो अब मैं पढ़ाई ही कर लेता हूँ, उतने में तो मैं 2-3 क्वेश्चन याद कर ही लूँगा। और गाइस पता है देखो ये आज ही नया पेन लाया हुआ, ये दोनों अभी बिल्कुल नए हैं, है ना। इसका शायद कवर भी नहीं निकला होगा, देखो कवर भी इसने ऐसे ही लगा है। तो इसी से लिखूंगा ताकि जो थोड़ा सा इंक फ्लो इसका अच्छा हो जाए, है ना, और एग्ज़ाम में जाके सीधा कॉपी भर के आऊँ। तो गाइस अभी मैं पढ़ लेता हूँ। तो गाइस बहुत देर के इंतज़ार के बाद खाना अब आ चुका है। गाइस देखो ये है हमारा खाना, ये बना हुआ है। गाइस ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि देखो सूखे सूखे खाने में मज़ा नहीं आता, तो मैगी रखा हुआ था तो मैंने बना लिया। और अब इतना भूख लगा है ना मुझे बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा खाने के लिए, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, फिर पढ़ना भी है। गाइस मैं पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ अभी। गाइस पता है आपको, अभी मैं मतलब मेरा हिस्ट्री का पेपर है ना, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। गाइस इसमें क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार, मतलब इसमें क्वेश्चन ये है ना
कि तुर्कों के भारत पर सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण क्या कारण थे। ऐसा क्या कारण था कि मतलब इतने आसानी से वो भारत पर सफलता पा गए, यानी कि भारत को जीत लिया, है ना। तो गाइस देखो, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज़ लगा ना इसमें बताने वाली बात है कि गाइस उस समय ना मतलब जो भारत के मूल निवासी जो राजवंश थे वहीं रहते थे, और जो पहले से शासक थे गाइस उनके बीच में ही तालमेल अच्छा नहीं था। वो आपस में एक दूसरे से चिढ़ते थे, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी, लड़ते रहते थे, है ना। इसी चीज़ को देखते हुए तुर्कों ने जो है मतलब आसानी से कब्जा कर लिया। क्योंकि गाइस देखो, एक के विरुद्ध दूसरे को भड़का दिया, फिर दूसरे को दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया, फिर वो आपस में ही लड़के कमज़ोर हो जाते थे, और तुर्क की सेना ऐसी ही ताकतवर थी, और वो धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा करने लगी थी। और गाइस दिल्ली सल्तनत भी तो मतलब उनने इसी वजह से इतने अच्छे तरीके से चलाया, क्योंकि आप सोचो ना, मतलब जो लोग वहाँ के हैं वो आपस में ही जल रहे हैं। अब मैं और मेरे भाई ही जलेंगे तो बाहर वाले तो मज़े ले ही लेंगे ना। तो वही वाली बात है यहाँ भी। तो वही चीज़ें हैं गाइस, मतलब देखो हिस्ट्री पढ़ के ना अलग ही फील होता है, मज़ा तो आता है। देखो नींद आ रहा है ना, बट मैं कैसे काबू कर रहा हूँ खुद के ऊपर और पढ़ रहा हूँ, बहुत मज़ा भी आ रहा है ना। इसीलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो भैया, आप चाहे कुछ भी हो ना, मतलब पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ो, आपके सिलेबस में हो ना हो पढ़ते रहो, मज़ा तो आता है। देखो एक बार अगर आपने बुक से या पढ़ाई से दोस्ती कर ली ना, मज़ा ही आता है ना। तो यही चीज़ है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मेरे ब्लॉग में आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।